न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ऊपर पहले मुलाकात हुई और उसके बाद में अभी उन्होंने हमारी मुलाकात के बाद ऑल पीएचओडी जितने भी अधिकारी हैं, पीसीपीओ के सहित और स्टाफ काउंसिल के हमारे मेंबर्स और एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ में संयुक्त बैठक रखी। पहले हमको ये थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन हमको ये जानकर खुशी हुई कि जो हमारे यहाँ स्टाफ काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने वहाँ हमारा पक्ष रखा। और यही नहीं, उन्होंने ये जो तमाम बातें रखते हुए ये भी बात कही कि जो ये चार्जशीट देना और नोट देना और छुट्टी कैंसिल करना ये गलत है और इस पर प्रशासन ने उनकी बात को और हमारी बात को गंभीरता से लिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सुबह भी मैंने बताया था कि जब जब आरक्षण खतरे में आया है, ये हमारी जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन है, इसने सड़क से लेकर न्यायालय तक इसको बचाने की लड़ाई लड़ी। कुछ साथी यहाँ पहले मौजूद थे, कुछ अभी नए आए हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष किया तो पुनः पैक्ट की बदौलत उसके फल स्वरूप संविधान बनाने का जब अवसर आया तो बाबा साहब ने हमारे जो SC/ST के लोग हैं, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग हैं, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया और वो आरक्षण का बेनिफिट हमको मिल रहा था। पहले 40 पॉइंट रोस्टर सिस्टम था, लेकिन आपको पता है ये जो मनवादी सोच के कुछ हमारे लोग हैं, उनका जो संगठन है, उन्होंने ये 40 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को चैलेंज किया और कोर्ट के निर्णय हमारे खिलाफ आए। उस केस में भी हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन पार्टी बनी और आप ये देखिए उस जमाने में 1 लाख रुपए पर डे हमारे इस में जो हमारा सीनियर एडवोकेट था डॉक्टर के पाराशरन, उसको दिया। 13 दिन हियरिंग चली। आज वो 1 लाख रुपए बढ़ करके 10 लाख रुपए हो गया है और निर्णय हमारे खिलाफ में आया। इसके बावजूद अब 40 पॉइंट रोस्टर प्रणाली की जगह पोस्ट पेड रोस्टर प्रणाली लागू कराने में कामयाब हुए। पोस्ट पेड रोस्टर सिस्टम जो लागू हुआ, उसमें भी हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज की वजह से भारत सरकार के अन्य विभाग, अन्य मंत्रालय हैं, उनमें ये रोस्टर है, उसका सिस्टम अलग है। रेल के अलावा तमाम मंत्रालयों में, राज्य सरकारों में अनुसूचित जाति का रोस्टर पॉइंट 14 पॉइंट है रिजर्व और अनुसूचित जनजाति का 8वां पॉइंट रिजर्व है। ये रेलवे के अंदर है और DOPT का जो रोस्टर है उसमें 7वां पॉइंट SC का है और 14वां ST का है। तो ये एसोसिएशन की बदौलती पूरे भारत में सभी विभाग और मंत्रालयों से हटकर के हमारा रोस्टर बना और जब ये रोस्टर बना तो इसके खिलाफ भी कोर्ट केस किए और जोधपुर हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ निर्णय दे दिया। हमारी एसपी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वहां से इस बात के आदेश मिले कि रेल मंत्रालय ने जो रोस्टर जारी किया है वो रोस्टर सही है और ये लागू होना चाहिए। और उसके बाद में रेल मंत्रालय से रोस्टर दोबारा से जारी हुआ। यही नहीं, आपने देखा सीनेटी का मैटर था। पहले हमारे SC/ST के जो कर्मचारी हैं, उनकी पदोन्नति की तिथि से सीनेटी बढ़ती थी, लेकिन विभिन्न कोर्टों के निर्णय के बाद में और जिस पर भारत सरकार ने भी जो एंटी रिजर्वेशन OM निकाले थे, उनमें एक OM ये भी था कि हमारे सीनेटी पदोन्नति की तिथि के बजाय हमारे सीनेटी जो है बेस ग्रेड सीनेटी कर दी, यानी कि हम जो अपॉइंटमेंट देते उस समय जो सीनेटी है तो हम कितने प्रमोशन ले ले वही सीनेटी हमारी रहेगी। और जब जूनियर आदमी जो 10 साल बाद भी जनरल का आदमी
उसका परिणाम आपने देखा कि एक ही फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भारत सरकार लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने पास किया और तब से आपको जो सीनियरिटी है वो सीनियरिटी एंटी टू द ग्रेड से आपको मिलने लगी, वरना जो पुरानी सीनियरिटी है उसमें रीगेनिंग ऑफ सीनियरिटी का फार्मूला लागू हो गया, यानी कि जब भी वो ऊपर ग्रेड में आएगा वो आपके ऊपर जनरल का आदमी बैठ जाएगा। यही नहीं, जब रिस्ट्रक्चरिंग में रिजर्वेशन आपका चल रहा था तो उसके खिलाफ भी कोर्ट केस हो गए और हमारी इस एसोसिएशन ने रेल मंत्रालय को अप्रोच किया, रेल मंत्रालय ने SLP फाइल करी, लेकिन रेल मंत्रालय की SLP है वो डिसमिस हो गई और जब हमारी एसोसिएशन ने अपना एडवोकेट एंगेज करके SLP फाइल की तो सुप्रीम कोर्ट से हमको रिजर्वेशन रिस्ट्रक्चरिंग में रिजर्वेशन लागू करने का आदेश मिला और उसके तहत आपने देखा पूरे देश के अंदर आज भी जब अपग्रेडेशन आता है, जब रिस्ट्रक्चरिंग आती है तो बैक डेट से हमारे लोगों को सारे प्रमोशन मिलते हैं और लाखों रुपए उनको एरियर भी मिलता है। हमने जब ये निर्णय करवाया तब उस दौरान जब रिस्ट्रक्चरिंग में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ हमारे एक एक कर्मचारी को 5-6 लाख रुपए एरियर मिला। ये अलग बात है कि हमारे उन लोगों ने संस्था के लिए कोर्ट केस के लिए कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया, लेकिन उनको एरियर मिला, यानी कि इसको बचाने में भी हम कामयाब हुए। इसी तरह से तमाम तरह के जितने भी केस, पदोन्नति में आरक्षण जिसका आज यह मसला चल रहा है, 2006 में नागराज का जजमेंट आया और उसमें ये रेलवे बोर्ड की पॉलिसी लागू करो, लागू करो। 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 आना चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आना चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ECPO मुर्दाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। ऑल इंडिया SC एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद।